नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया। कई विपक्षी पार्टियों ने नई संसद के उद्घाटन समारोह में न जाने का फैसला किया। उनका कहना था कि नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों होना चाहिए था। लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर और भी कई तरह के सवाल पूछे गए, जैसे आखिर क्यों पड़ी नए पार्लियामेंट को बनाने की जरूरत, क्या अलग है इस संसद में, क्या पुरानी संसद को तोड़ दिया जाएगा, आखिर नई और पुरानी संसद में क्या फर्क है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का मुद्दा यही होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको दोनों पार्लियामेंट का कंपैरिजन करके बताएंगे। संसद भवन की पुरानी बिल्डिंग सेंट्रल विस्टा के सेंटर में बनी हुई है। इसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन ल्यूटेंस और हर्टबर्ट बेकर्स ने डिजाइन किया था। पुराना संसद भवन कॉलोनियल पीरियड की इमारत है, जिसको बनाने में लगभग 6 साल लगे थे। संसद भवन की पुरानी बिल्डिंग का निर्माण साल 1921 में शुरू हुआ था और 1927 में ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन 18 जनवरी 1927 में हुआ था। नई संसद भवन का निर्माण देश के जाने माने टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन 28 मई 2023 में हुआ है। ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट स्कीम का एक हिस्सा है। बताया जाता है कि ड्यूक ऑफ कॉर्नेनॉट ने 12 फरवरी 1921 में पुराने संसद भवन की आधारशिला रखी थी और 18 जनवरी 1927 को उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन भी किया था। ओल्ड पार्लियामेंट हाउस को बनाने में करीबन 23 लाख रुपए की लागत आई थी, जबकि नए संसद भवन को बनाने में लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत आई है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हमें नए संसद भवन की जरूरत पड़ी क्यों? तो आपको बता दें कि पुराने संसद भवन में अभी तक सांसदों के लिए कोई ऑफिस नहीं थे। सांसदों की तरफ से लगातार मांग उठ रही थी कि उनको संसद भवन परिसर में ही ऑफिस मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपने कामकाज बेहतर ढंग से कर सके। इसके अलावा भविष्य की जरूरतों को देखते हुए संसद भवन को बनाने का फैसला किया गया। साल 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में डिलिमिटेशन की बात हो रही है। ऐसे में अगर 2029 से पहले डिलिमिटेशन होता है तो 2029 के चुनाव में सांसदों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर लोकसभा की सीट्स 543 है और न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने का इंतजाम किया गया है। वहीं ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में राज्यसभा के सीट 245 है और न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में 384 सांसदों के बैठने का इंतजाम किया गया है। नए संसद भवन में भव्य संविधान हॉल, सदस्यों के लिए लॉज, लाइब्रेरी, कई मीटिंग रूम, कैफे, डाइनिंग एरिया और पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह है। इसका डिजाइन गुजरात की कंपनी HCP ने तैयार किया है। नई संसद भवन में 2 थीम्स पर काम किया गया है, जिसमें लोकसभा को राष्ट्रीय पक्षी मयूर थीम पर बनाया गया है और राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर। अधिकारियों के अनुसार नए संसद भवन में सांसदों को अलग अलग रूम दिया जाएगा, जिसमें आधुनिक डिजिटल सुविधाएं होंगी ताकि पेपरलेस दफ्तरों की ओर बढ़ा जा सके। नए संसद भवन को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन में तैयार किया गया है और ये SEI SMIC जोन 5 के हिसाब से बनाई गई है, जबकि पुरानी बिल्डिंग सिस्मिक जोन 2 के हिसाब से बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पुरानी संसद बनी थी तब दिल्ली सिस्मिक जोन 2 में आती थी, लेकिन अब दिल्ली जोन 4 में आती है। नए संसद भवन को हर मामले में विश्व की सबसे मॉडर्न इमारत के तौर पर तैयार किया गया है। नया भवन करीब 64,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि पुराना संसद भवन केवल 24,281 स्क्वायर मीटर में ही बना हुआ था। नए संसद भवन में 3 एंट्री गेट बनाए गए हैं, जिनका नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार है, जिससे कि सांसदों, VIP लोगों और दूसरे मेहमान होगी। साथ ही लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री और ऑपोजिशन लीडर के लिए भी स्पेशल चेंबर बनाए गए हैं। कुल मिलाकर देखें तो नई संसद में पुराने संसद से कहीं ज्यादा नई तकनीकों को यूज किया गया है, जो इसे ज्यादा सुविधाजनक और लग्जरियस बनाता है।
तो दोस्तों, नए पार्लियामेंट को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में।